हिमालय के ऊंचे बर्फीले शिखरों पर असीम शांति फैली रहती है। मगर उस शांति के केंद्र में भगवान शिव ध्यानमग्न होकर वर्षों वर्ष मौन साधना में डूबे रहते हैं। शिव का यह ध्यान केवल साधारण तपस्या नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा, गति और जीवन के स्रोत का साक्षात्कार है। वे कैलाश पर्वत की गोद में बैठे हैं, नीरवता में ऐसा गहरा डूबे कि संसार का हर शब्द, विचार, इच्छा और क्रिया उनके भीतर विलीन होकर शून्य और पूर्णता का अनुभव करती है। ध्यान की शुरुआत एक गहन पीड़ा से होती है, जब सती के वियोग में शिव सबको छोड़ संसार से विरक्त होकर केवल तपस्या को चुनते हैं। वर्ष, दशक और युग बीत जाते हैं। शिव मौन रहकर अपनी चेतना को संपूर्ण सृष्टि में बिखेरते हैं। उनके चारों तरफ हिमपात है, हवाओं की थरथराहट है, मगर शिव पूरी तरह स्थिर है। पर्वत, नदियां, सूरज, चांद, ऑल आर साइलेंट विटनेसेस। देवता पूछते हैं, महादेव क्या आप सच में जीवित हैं? लेकिन शिव की सांसों की गति ही ब्रह्मांड की गति बन जाती है। उनका मौन वाणी ही सृष्टि की सबसे गहरी आवाज है। शिव का तप किसी सिद्धि, शक्ति या कीर्ति के लिए नहीं, यह ध्यान ब्रह्मांड के परम संतुलन के लिए है। शिव अपनी चेतना को विश्व में घुला देते हैं। कहते हैं, कैलाश पर्वत के उस मौन में हर कोई शिव के मौन की गहराई, शांति और ऊर्जा महसूस करता है। वहां कोई शब्द नहीं, केवल मौन की असीमता है। उनका ध्यान संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रहरी है। जब तक शिव ध्यान में है, संसार की गति बनी रहती है। जब वे जागृत होते हैं तो ब्रह्मांड में नई दिशा, ऊर्जा और बदलाव आता है। वर्षों की साधना में शिव अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं। उनकी तीसरी आंख बंद है, मगर उसकी गहराई में चेतना लहराती है। कई बार देवताओं ने उनकी ध्यान स्थिरता को समझने की कोशिश की। इंद्र ने वर्षा, अग्नि ने ताप, वायु ने तूफान, पर कोई भी शिव के ध्यान को नहीं भंग कर सका। उनकी मौन साधना संसार के समस्त प्रपंच, कामना और भ्रम को चीरकर केवल सत्य, शांति और ज्ञान की ओर ले जाती है। उनके आसन पर बैठा नंदी धैर्य से शिव के रक्षक और साथी बनकर उनकी समाधि की छाया में भी अपनी साधना करता है। शिव का ध्यान इतना गहरा है कि कई युगों में देवता भी उनके पास आने से डरते हैं। वे केवल पार्वती, शक्ति, ऊर्जा और ब्रह्मज्ञान को जागृत करने के लिए ही संसार में उतरते हैं। कहते हैं, उनकी साधना से ही युगों के संतुलन, ज्ञान, संतोष और जीवन की लय बनी रहती है। उनके मौन से वेद, मंत्र, योगास्त्र और जीवन का परम रहस्य प्रकट होता है। सृष्टि के आवाहन, संरक्षण और निर्माण की पूरी प्रक्रिया शिव के ध्यान से ही बंदी है। उनके ध्यान की शक्ति ऐसी थी कि जब वे मौन थे, रावण ने कैलाश को हिलाने की कोशिश की। शिव ने ध्यान से ही अपनी छोटी उंगली से पर्वत को स्थिर कर दिया। देवताओं को जब संसार के कल्याण के लिए मग्न होना पड़ा, शिव ने ध्यान से बाहर आकर हर विष, संकट और बाधा को स्वयं में समाहित कर लिया। उनका मौन ही संवाद है, एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे है, साधना का ऐसा संकल्प जो स्वयं के ही भीतर लय रचता है। कैलाश की परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव बताते हैं, शिव का ध्यान केवल ईश्वर की साधना नहीं, यह हर साधक के भीतर की यात्रा का प्रतीक है। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने भीतर के मौन, शांति और सत्य को खोजने लगता है। यही कारण है कि लाखों लोग कैलाश की यात्रा साधना, ध्यान और मुक्ति के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ शिव की ऊर्जा सबके लिए सप्रेम उपलब्ध है। शिव का यह मौन सालों साल चलता रहा। उनके भीतर की साधना ने ही संसार को संतुलन, ऊर्जा और सत्य का मार्ग दिखाया। बच्चों के लिए साधना आत्म अनुशासन, युवाओं के लिए आत्म संयम और वृद्धों के लिए आत्मज्ञान का रास्ता है। यही शिव का ध्यान, समर्पण, मौन और